बीजेपी तो अक्सर चुनावी मोड में रहती ही है। अब चुनाव को लेकर भी सरगर्मी पार्टी के अंदर बहुत तेज नजर आने लगी है। माना यह जा रहा है कि अगले हफ्ते बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। इधर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो शुरुआती झटकों के बाद देर से ही सही अब गठबंधन के लोग धीरे धीरे कई राज्यों में साथ आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो गुजरात से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गोवा में इनके बीच अलायंस हो चुका है। सवाल यह है, ये गठबंधन इन राज्यों में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? इस अलायंस के मद्देनजर क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है। इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनावी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है और इस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का सस्पेंस समाप्त हुआ। जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का ये नया एपिसोड है। एक दौर में धुर विरोधी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कमल के विजय रथ को रोकने के लिए चुनावी ऐलान जंग कर चुकी हैं। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स, हर किसी के ऊपर इस तरह से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सीटों के बंटवारे को लेकर कई दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ आए तो देश की सियासत बदलने के वादे थे, साथ मिलकर बीजेपी को रोकने के इरादे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस कहां ठहरता है? उससे पहले ये जानिए कि सीटों का बंटवारा हुआ कहां है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटों में से 24 पर कांग्रेस और 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं, कांग्रेस को 9 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। असली लड़ाई पंजाब की है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फैसला भी उसी मुताबिक हुआ है। पंजाब की विशेष परिस्थितियां है और उन परिस्थितियों को देखकर यह फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनीतिक दल या अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक दूसरे को परास्त करने के लिए जोर लगाएंगे, लेकिन दिल्ली समेत बाकी राज्यों में साथ मिलकर भगवा पार्टी का मुकाबला करेंगी। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कांग्रेस और आप का गठबंधन कितना कामयाब हो सकता है? क्या कांग्रेस आप अलायंस को बीजेपी को सीरियस लेना होगा? क्या 2 विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इन सवालों का जवाब विस्तार से जानने से पहले सुनिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती, उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है। भारतीय जनता पार्टी सबके दिलों में है, नरेंद्र मोदी जी सबके दिलों में। और हां, अब तो वो बच्चों की कसम भी याद आ रही है कि किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। दिल्ली की जनता सब तय करेगी, क्योंकि आज पता चल गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेता तो एक ही हैं। अरविंद केजरीवाल को कसम याद दिला रहे मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, इसलिए सबसे पहले बात दिल्ली की ही करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इन सीटों पर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की थी। सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट बैंक हासिल किया था। पिछले चुनाव की बात करें तो 56.9% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आप और कांग्रेस मिलकर भी क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएंगे? इसे 2019 में बीजेपी को मिले वोट से समझा जा सकता है।
2019 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बीजेपी को करीब 57% वोट मिले थे, कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले वोटों को मिला दो तो ये आंकड़ा 41% का होता है। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटिंग पैटर्न रहा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से भी बीजेपी की सेहत पर कुछ खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन 5 साल में राजनीति काफी हद तक बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की चौहद्दी से बाहर कई राज्यों में एंट्री कर चुकी है। लिहाजा सवाल ये है कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस को बीजेपी को क्या सीरियसली लेना होगा? जवाब ऐसे समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में 46.6% वोट मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा 10% बढ़कर 56.9% हो गया। लेकिन 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 38.51% हो गया। 2022 में दिल्ली में हुए एमसीडी के चुनाव में ये आंकड़ा 39.09% रहा। 2019 के बाद दिल्ली में हुए चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर घटा है। ये जरूर है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुद्दों के साथ ही वोटिंग पैटर्न भी अलग होता है, लेकिन बीजेपी शायद ही कोई चांस लेना चाहेगी। इसलिए बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कल तक कांग्रेस को भ्रष्ट, करप्ट और गांधी परिवार को सबसे बड़े लुटेरे बताते थे, जो कांग्रेस को कहते थे कि ये देश को बेच चुकी होती, अब उस कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। 4 पर हम लड़ेंगे, 3 पर वो लड़ेंगे। इससे बेईमान और इससे लुटेरा मानसिकता इंसान दूसरा आपको नहीं दिखेगा जिस लेवल पे अरविंद केजरीवाल है। ये सच्चाई है कि कांग्रेस के विरोध से ही आम आदमी पार्टी वजूद में आई। कांग्रेस के खिलाफ ही अरविंद केजरीवाल इंद्रप्रस्थ की सत्ता पर करीब दशक भर से विराजमान है। लेकिन राजनीति में परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होती। देश की राजधानी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी दोस्ती कितनी कामयाब होगी, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पैचअप नहीं हो पाया। अब दोनों पार्टियां पंजाब में अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पंजाब को लेकर बीजेपी को फिक्रमंद होना चाहिए या नहीं। पंजाब की राजनीति में बीजेपी अब तक छोटे भाई के रोल में रही है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई। दूसरी ओर बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें अपने नाम कर ली। इस बार शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग है। फिलहाल बीजेपी अकेले मैदान में है। दूसरी ओर 2019 की तरह ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जाहिर है पंजाब में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ इसी तरह के हालात गुजरात के भी हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं, जिनमें से 24 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। भावनगर और भरूच की सीट आम आदमी पार्टी को मिली है। कांग्रेस का कहना है कि भरूच की सीट पर सबसे बातचीत करके फैसला लिया गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिलने से पहले अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का बड़ा बयान सामने आया था। मुमताज पटेल ने उम्मीद जताई थी कि ये सीट उन्हीं को मिलेगी। कांग्रेस का वहाँ पे काडर है, कांग्रेस का वहाँ पे बेस है। अहमद पटेल की सीट इसलिए कहते हैं तो एक तरीके से कांग्रेस ने जो विकास किया है उस सीट पर, और कांग्रेस का जो संगठन है, हमारा बेस है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी गठबंधन करना चाहते हैं। मुमताज पटेल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी हैं। भरूच सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। आम आदमी पार्टी ने चैत्र वसावा को भरूच से अपना उम्मीदवार चुना है, जिसका ऐलान अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में ही कर दिया था। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैत्र वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भरूच सीट पर बीजेपी लगातार 10 चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के परिवार का दावा जो भी हो, लेकिन केंद्र में जब कांग्रेस मजबूत थी और राज्य की सत्ता पर काबिज थी,
तब भी भरूच की सीट पर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। भरूच में अभी बीजेपी के आदिवासी नेता मनसुख वसावा सांसद हैं। मनसुख वसावा लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अगर पार्टी उन्हें फिर से मैदान में उतारती है तो भरूच सीट पर वसावा बनाम वसावा की लड़ाई होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी बदलाव करेगी या फिर पुराने चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका कांग्रेस से अलग है। भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वैसे भी पूरे देश में कांग्रेस टूट गई है, प्रादेशिक पक्षों का कोई ठिकाना नहीं है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गुजरात की सभी सीटों पर कब्जा किया था, इसलिए जीत को लेकर वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन 2014 को 10 और 2019 को 5 साल बीत चुके हैं। वोटर का माइंडसेट क्या है, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।